इस वीडियो में हम लोग कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भी लेंस या मिरर का केस हम लोग स्फेरिकल केसेस में हम लोग देखते हैं, उसमें ये स्फेरिकल सर्फेसेस बनते कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे ये जो भी स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं, जैसे आपको दो तरह का सर्फेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला सर्फेस ये इधर लेफ्ट साइड, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं ये सर्फेसेस। ठीक है, पहला वाला जो सर्फेस है, ऑब्वियस ये बात है कि लाइट जब इंसिडेंट करेगा तो इसके बाहर निकले हुए पार्ट में इस पर इंसिडेंट करेगा, यानी इस तरह के सर्फेसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स। और जब लाइट इस पर इंसिडेंट करेगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि इंसिडेंट रे बिल्कुल धंसे हुए पार्ट में इंसिडेंट कर रहा है, यानी जो पार्ट अंदर की तरफ गया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला नेचर होगा कनकेव, यानी कनकेव मिरर भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि लेंस कब होगा और मिरर कब होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ रिलेटेड टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले ये जो भी सर्फेसेज है, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे इस पार्ट वाला कनकेव हो, ये दोनों ही दोनों क्या होते हैं, किसी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं। अब उस स्फीयर का जिसके ये पार्ट है, उसका ऑब्वियसली बात है कि एक सेंटर होगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सेंटर, ये जो उस स्फीयर का सेंटर होता है, इस दोनों कनकेव मिरर या लेंस, यहाँ पे कनकेव कन्वेक्स मिरर या लेंस, कनकेव मिरर और लेंस या कन्वेक्स मिरर और लेंस, इस दोनों का भी सेंटर वही सेंटर होता है जो स्फीयर का सेंटर होता है, जिसके ये दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस ये बात है कि किसी ना किसी स्फीयर के ये दोनों पार्ट है, कन्वेक्स वाले या कनकेव वाले। तो जिस स्फीयर के ये पार्ट होते हैं, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस केस में कन्वेक्स के लिए या कनकेव के लिए भी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे सी, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं पोल क्या होता है। तो पोल से भी पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर, सेंटर से हम एक लाइन को बाहर की तरफ मिलाएंगे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाइन को जब हम आगे की तरफ मिलाते हैं, यानी आगे की तरफ जब हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में। ठीक है, तो ये जो सी है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस सरफेस को, यहाँ पे भी पी और यहाँ पे पी डैश, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग पी और पी डैश से डिनोट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पी को हम लोग कहते हैं पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर और लेंस, और यहाँ पे पी डैश है पोल ऑफ कन्वेक्स कनकेव और कनकेव लेंस और मिरर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे रिलेटेड टर्म्स इसी से डिफाइन होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे पी और सी, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं। तो पी और सी, इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पी सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कन्वेक्स लेंस और मिरर। सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए, यानी पी डैश सी इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव लेंस और मिरर। चलिए नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे, इसमें नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखेंगे नॉर्मल। सी से जो भी लाइन बाहर की तरफ जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी जाए, चाहे वो लाइन यहाँ चला जाए, चाहे वो लाइन यहाँ चला जाए, चाहे वो लाइन यहाँ चला जाए, चाहे वो लाइन कहीं पे भी चला जाए, ये जो भी लाइन्स बाहर की तरफ जाएंगे, जो बिल्कुल सरफेस को टच करते हुए यानी इंटरसेक्ट करते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे, उन सारे लाइन्स को हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल से ही सारा चीज़ किया जाता है। ठीक है, खासकर रिफ्रैक्शन के केस में और रिफ्लेक्शन के केस में। तो नॉर्मल आपको समझ में आना चाहिए। सी और ये जो इंटरसेक्ट करते हुए बाहर लाइन जा रहा है सरफेस को इंटरसेक्ट करते हुए, सी और एन डैश, ये नॉर्मल हो गया इस कनकेव वाले पार्ट के लिए, और कन्वेक्स वाले पार्ट के लिए सी एन, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ए बी, मतलब ए और बी, इस अगर ए बी को ज्वाइन करेंगे या ए डैश और बी डैश इसको अगर ज्वाइन करेंगे, तो ये ए बी या ए डैश बी डैश ये कहलाता है एपर्चर। एपर्चर, ठीक है, यहाँ पे किसी लेंस का या किसी मिरर का एपर्चर छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा या बड़ा एपर्चर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी का वैल्यू बड़ा होना और ए बी का वैल्यू छोटा होना। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं,
जैसा मान लीजिए हम यहाँ पे एक कन्वेक्स नेचर का लेंस या मिरर, ये कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग बना रहे हैं। तो ये आपका एपर्चर आपको दिख रहा है कि इसका एपर्चर बड़ा है, मतलब ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, इसका ए बी जो लेंथ होगा वो बड़ा है, यानी इसका एपर्चर बड़ा होगा इसके एपर्चर से। ठीक है, तो एपर्चर होता है यहाँ पे ए बी, या इस केस में ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल या एपर्चर नॉर्मल। ठीक है।